सभी को जय श्री राम। हर हर महादेव। आज का विषय जातिवाद, ऊंच नीच और वर्ण व्यवस्था। जो मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, ये उसका दूसरा भाग है। और आज का वीडियो स्पेशल जिनको शूद्र, दलित और हरिजन बोला जाता है उनके लिए है। भाई मैं तो सबसे बड़ी गलती आज तक जितनी ये ऊंच नीच की होती हुई है, ये आपकी ही मान रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको भगवान राम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि जिसने भी आपके साथ अत्याचार किया वहां भगवान राम तो थे नहीं। उनका नाम इस्तेमाल कर कर आपके साथ बुरा बर्ताव कर दिया। तो आपने अपनी जो जड़ थी उसको ही छोड़ने का कार्य किया। आपको तो अधिकार जमाना चाहिए था कि भाई हमारे भगवान है, और इन पाखंडियों के हाथों में आपने सौंप दिया। आपके पास तो भगवान राम भी हैं और बाबा साहब भी हैं। अब मेरी ये समझ से परे है कि ये आपने इनको, आप भगवान राम से दूर कैसे गए, किस विचारधारा के साथ गए, ये मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। आगे ये वीडियो में मैं सभी बातें क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो भाई, जिन्होंने सनातन धर्म में ऊंच नीच और ये जितने भी ये क्या हुए हैं, हमारे जो भाइयों के साथ अत्याचार हुए हैं, गले में हांडी लटकाना, पीछे बोरी बांधना, जो भी हमें पढ़ने में मिलता है, और सच्चाई आज भी हम देखते हैं गांव देहातों में, तो अभी भी चीजें बदली नहीं है। तो इसमें भगवान राम का तो कहीं दोष नहीं था। मैं भी उनकी विचारधारा पर चलता हूँ, भगवान राम की भी। तो आप क्यों नहीं चले? अब आपको एक बात सोचनी है ध्यान से। जिन्होंने ये ऊंच नीच, जाति वर्ण में उच्छार, ये सब चीजें, शब्द और अत्याचार किए, ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है। भाई आपने किस आधार पर ऊंच नीच को जन्म दिया? पहली बात, जिन्होंने ये ऊंच नीच और छुआछूत का जो जहर सनातन धर्म में घोला, उनके लिए बातें बोल रहा हूँ। भाई जब तुम सुबह सोच के लिए जाते हो तो अपना पिछवाड़ा तुम खुद ही तो धोते होगे। तो फिर आप पवित्र कैसे हुए? अगर मल किसी ने किसी का भी उठाया, मल तो मल होता है। एक बात। दूसरी बात, अब नॉन वेज खाने की बातें आती हैं कई जगह कि नॉन वेज खाते हैं, ये सब होता है। तो भाई उड़ीसा में 95 से 97% हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, और वहां पर नॉन वेज 95% ही खाया जाता है। आप 90% मान लो, तो क्या भाई वो हिंदू नहीं है? 60 से 65% आर्मी के जवान हमारे नॉनवेज खाते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, काफी स्ट्रगल करते हैं, बहुत ही खतरनाक जगह पर अपना दायित्व निभाते हैं। क्या वो हिंदू नहीं है? तो आपको ना पहले एक परिभाषा तय करनी थी ऊंच नीच की और ये सब इन चीजों की। तो ये बात आपको सबसे पहले समझनी चाहिए थी। आपने अपने भगवान पर अधिकार नहीं छोड़ना था। आपने हमेशा कर्म किया है, सनातन धर्म को भी मजबूत किया है और देश को भी मजबूत किया है। आपने कर्म के साथ खाई हैं रोटियां। लेकिन जो लोग ये पाखंडवाद के बातें मार के क्षत्रियो को अन्य वर्गों से जोड़कर इनको अलग करने का जो कार्य करते थे, ये सारा दोष उन लोगों का है। और अगर किसी में दम है तो इस बात का जवाब दे दो कि भाई आपने छुआछूत, ऊंच नीच किस उस पर आधार पर बनाया? कुछ यहाँ के तथाकथित कथावाचक, यहाँ जो उनके पास जो बेचारे गरीब आते हैं, उनको तो बोलते हैं कि छूना नहीं, हमें अछूत आदमी है हम। और वही तथाकथित कथावाचक जब कहीं मुस्लिम कंट्री में जाता है तो गऊ खाने वाले को, ऊंट खाने वाले को गले लगाता है। तो ये जो छुआछूत है, ये गरीबी की वजह से हुई है। ये गरीबी है। ये लोग पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं। जितने इनके पास नेता मंत्री सब आते हैं, उनमें से 80% लोग नॉनवेज खाने वाले होते हैं। उनको तो गले पड़ जाते हैं। आपने वीडियो भी देखे होंगे, सऊदी अरब में कथावाचक है कि यहाँ तो लोगों को बोलता है कि भाई मुझे मत छूना, मैं छूत आदमी हूँ। और वहां जाकर जो लोग नॉनवेज का जो गढ़ है बिल्कुल, उन लोगों को जाकर गले मिलते हैं, हाथ में हाथ डालते हैं। तो इस चीजों को लोगों को समझना पड़ेगा, खासकर जिनको शूद्र, दलित, हरिजन बोला जाता है। आप ये नहीं हो, आप क्षत्रिय हो। और किसी की बातों में आकर आप अपने धर्म से भाग रहे हो, तो इसमें भगवान राम की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है।
अब मेरी विचारधारा को देखो आप, जो मैंने पहला वीडियो बनाया है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहला वीडियो आपको जरूर देखना है कि जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के जहर को कैसे खत्म किया जाए, तभी आपको सभी बातें समझ में आएंगी। और अपने भगवान पर अधिकार बिल्कुल भी मत छोड़ो, क्योंकि भगवान श्री राम भी आपके हैं और बाबा साहब भी आपके हैं। आप तो सबसे बड़े हुए, और आप इन पाखंडियों के हाथ में अपनी पावर दे रहे हो, जिन्होंने हमेशा बातों का खाया है। कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं। आज सनातन धर्म को जरूरत है निर्धन ब्राह्मणों की, जिनके पास सच में ही ज्ञान है। जो सच्चा ब्राह्मण होता है, जो तपस्वी होते हैं, जो त्यागी होते हैं, वो कभी धन मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ते। उनके पास जो ज्ञान होगा वो समाज में देंगे, वरना कहीं अपना तपस्या करेंगे। तो ऐसे लोगों का जो ये एक जाल, जो मकड़ जाल देश में बना हुआ है, इसमें हम तभी इसको तोड़ने में एकजुट होंगे तब। जिनको ये ओछे शब्द दिए गए, इन शब्दों का तो खात्मा होगा आज नहीं तो कल। एक पौधा हमने लगा दिया, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो आप इस बात पर विचार करो सभी, जिनके लिए वीडियो बनाया, जिनको शूद्र दलित हरिजन बोला जाता है। बाकी आप क्षत्रिय हो, अगर आप देखोगे तो इन चीजों का कोई भी आधार नहीं बनता कि भाई किसी को ऊंच या नीच बना दिया जाए। और यही भारत को अखंड करने में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। भारत के टुकड़े इन्हीं वजह से हुए हैं। आपको किसी संत के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। आप अपने भगवान से जुड़े रहो, आप अपना मंदिर में जाओ, अपना अधिकार मत छोड़ो। ये आप अपने दिमाग में बात बैठा लो, क्योंकि जो आपके साथ अत्याचार हुए वो भगवान श्री राम ने नहीं किए, वो यहाँ कुछ पाखंडियों ने किए हैं। और मैं तो जो निर्धन ब्राह्मण हैं, जिनके पास ज्ञान है, मैं उन ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ। जो मुगलों ने हमारे शास्त्र जला दिए थे, तो उनको उन ब्राह्मणों को, जो निर्धन ब्राह्मण थे, उनको कंठस्थ ये सब चीजें याद थी, दोबारा उन्होंने लिख दिए। तो ऐसे ब्राह्मणों की देश को जरूरत है, ना कि ऐसे की पर्ची काट के लोगों को बेवकूफ बना के। और अब कुछ यात्रा निकली थी कि भाई जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई भाई। ये तो 1902 में ये नारा पहली बार आया था, जात पात की करो विदाई। तो भाई जाति व्यवस्था को तो खत्म किया ही नहीं जा सकता, ये तो समय की बर्बादी है। और क्यों करना है जाति व्यवस्था को खत्म? सब अच्छे हैं। और ये जिनके लिए स्पेशल वीडियो बनाई, जिनको दलित शूद्र हरिजन बोला जाता है, जो कि सम्मानीय शब्द नहीं है, इनसे आप अपने आप ही बाहर आओगे। आप किसी नेता के चक्कर में मत चलो, किसी तथाकथित कथावाचक के चक्करों में मत चलो। आप अपने लेवल पर सोचो कि इन बातों का क्या महत्व है। क्या भगवान राम धरती पर आए थे आपके साथ अत्याचार करने के लिए? आप मेरी विचारधारा पढ़ो, मैं भी भगवान श्री राम को मानता हूँ, मैं भी उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करता हूँ। तो आपने अपनी ताकत स्वयं खोई है, जिसे अभी भी पाया जा सकता है। सब पूरा देश आपका है, सभी मंदिर आपके हैं। आप पढ़ो और देश को आगे बढ़ाओ। और ऐसे ही जो भी हमारे साथ साथी जुड़े हैं, इतना सपोर्ट मिल रहा है इस बात से, इस विचारों को, कि सभी प्यार देते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है और ये तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तो यही आज का विषय था। इस पर बिल्कुल डीप में जाके सोचने की जरूरत है। अगर आप ऐसे लोगों को ही ताकतवर बनाते रहोगे तो आप तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। अपने भगवान को मत छोड़ो, वही सबसे बड़ी ताकत। आप भी जय श्री राम के जयकारे लगाओ, आप भी सत्ता में आओ, व्यवस्था को बदलो। तो यही विषय था। इस पर बहुत गंभीरता से सोच विचार करने की जरूरत है। अगर आप इन बातों पर चलोगे तो आपको कोई पाखंडी कुछ बोल ही नहीं पाएगा। आप उससे बोलोगे जय श्री राम भाई, बोलो क्या बात है, कहाँ पर लिखा है? जो ऊंच नीच की बात करता है उसको बोल कि भाई जब तुम और तुम्हारे पूर्वज सुबह सोच के लिए जाते थे तो पिछवाड़ा कौन धोता था तुम्हारा? कोई जर्मन मशीन आई हुई थी? कुछ डेफिनेशन होती है ना, एक चीज आप तय करते हो, चलो ऊंच नीच आपने बनाया, उसके लिए कुछ डेफिनेशन हो। कोई डेफिनेशन नहीं, बस बना के और इधर जिन बेचारों में समझ नहीं होती उन बातों को मानना पड़ता है, और पूरे समाज में जहर घोल कर लड़ा कर आपस में अपना आप राज कर रहे थे। तो इसका मैं भाग 3 भी लेके आऊंगा। लेकिन ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा उन भाइयों तक पहुंचाएं जो अपने बेस, अपनी सनातन संस्कृति कल्चर से दूर हो रहे हैं। ये भाई आपका ही है, आपने देश के लिए तपस्या की है। जो चीजें पीछे गलत हुई अब उनको सही किया जा सकता है।
और सही जब ही होगा जब हम सभी मिलकर काम करेंगे। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौ माता। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बात मत भूलना, भगवान श्री राम भी आपके हैं और बाबा साहब भी आपके हैं। जय श्री राम।